बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Most welcome to all parents and students in the second video section of first semester. This is class 7. This is week number 2 and video number 1, and the period is ICT. In this semester we have started with chapter number 4, that is loops and graphics in small basic. This chapter we have already started in physical classes. Now I will give you some brief introduction about this chapter. In this chapter we have learned about loops, graphics by using small basics. The topic which we are learned today is for and for, while and while. These are the types of loops. First of all, open the book and going to page number 52. On this particular page, in class 6 you have already learned about some statement in small basic. Small basic is a type of software. Small basic is a programming language that is designed to make program extremely easy, approachable and fun for the beginners. With the help of using small basic we can make program like we can make tables, doing counting, etc. In computer programming, a loop is used to repeat a block of statement a number of time. फर्स्ट आपका जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट है क्या, लूप. लूप हमारे पास क्या होते हैं? लूप हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होती रहती है अगेन एंड अगेन जब तक until a certain condition cannot meet, जब तक ये सर्टेन कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक आपका लूप क्या करता रहता है, एग्जीक्यूट होता रहता है, रन होता रहता है. ठीक है. देयर आर 2 लूपिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन स्मॉल बेसिक. 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है स्मॉल बेसिक में. फर्स्ट इज फॉर एंड फॉर, सेकंड इज while and while. These are the 2 types of loops. First is for and for. The for and for statement provide an easy way to create a loop. It is used to repeat a block of statement a specified number of time. For and for loop के ज़रिए से आप क्या करते हो, अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हो नंबर ऑफ स्पेसिफाइड टाइम्स. यानी कि फॉर एंड फॉर लूप के अंदर आपके पास नंबर ऑफ रिपीटेशंस मालूम होती हैं, यानी कि आपके अपने लूप को कब तक एग्जीक्यूट करना है, कब तक रन करना है. The looping statement is preferred when the number of repetition is known. Similarly यहाँ क्या है, for and for में आपके पास number of repetitions आपको मालूम होती हैं. एक प्रोग्राम है यहाँ पर, मैं लिख लेती हूँ. for a is equal to 1 to 5 text window dot write line a then and for. स्मॉल बेसिक के थ्रू आप क्या करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो. प्रोग्रामिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कोड्स. तो ये आपके पास कोड्स है और कोड्स के ज़रिए से आपके पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा. यहाँ पर कोड देखते हैं, कोड के ज़रिए क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एंड फॉर, जो कि हमें कोड से इस तरह से पता चल रहा है कि ये कोड स्टार्ट हो रहा है फॉर से
और एंड हो रहा है एंड फॉर, यानी यहाँ पर जो लूप अप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट वाला लूप अप्लाई हो रहा है फॉर एंड फॉर वाला लूप। ठीक है, इनिशियली आपने क्या करा, अपना लूप स्टार्ट किया। लूप स्टार्ट करने के बाद यहाँ जो ए लिखा हुआ है, दिस ए शोज वेरिएबल, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं, अल्फाबेट्स, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। वेरिएबल्स जो है जिस तरह ये ए, एक्स, वाई, ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास नंबर्स होते हैं यानी 1 2 3 वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करा, पहले एक वेरिएबल को असाइन की वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज असाइन की, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, फिर आपने यहाँ एक कमांड लगाई, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम्स कोडिंग कर रहे होते हो तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड मौजूद होती हैं जो आपको अप्लाई करनी होती है किसी खास पर्पस के लिए। यानी ये कमांड जो है आपकी टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, दिस कमांड आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पर्पस और आउटपुट पर्पस। यानी ये कमांड आप यूज़ कर रहे हो एक प्रिंटिंग पर्पस के लिए, यानी आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हो, कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट प्रिंट करवाने के लिए या आउटपुट के लिए। कमांड को सेपरेटली देख लेते हैं। टेक्स्ट विंडो आपकी क्या है, टेक्स्ट विंडो शोज टेक्स्ट विंडो आपका क्या शो कर रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके कोड का। राइट लाइन आपकी क्या शो कर रही होती है, मेथड को शो कर रही होती है। और जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास कोई भी वेरिएबल यहाँ पर गिवन होगा तो वो शो कर रहा होता है जिसको आपको प्रिंट करवाना होता है, वो आउटपुट लेना होता है जिसको। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन की कमांड जो है ये आपके पास आउटपुट पर्पस के लिए यूज हो रही है, और आउटपुट आपको किसका लेना है, ए का, यानी अपने वेरिएबल का। मगर यहाँ पर आउटपुट में वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यू प्रिंट होगी। और वेरिएबल को हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, 1 से लेके 5 तक वैल्यू हमने क्या की है, असाइन की है। देन क्या करेंगे हम, एंड फॉर कर देंगे, यानी अपने लूप को एंड कर देंगे। जब भी हमने अपने लूप को स्टार्ट करना है तो लाजमी हम उस लूप को क्या करेंगे, एंड करेंगे, वरना हमारा लूप जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक हम उस लूप को एंड नहीं कर देते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। इनिशियली द वेरिएबल ए इज असाइंड टू द स्टार्ट वैल्यू 1 एंड एंडिंग वैल्यू इज 5। द कंप्यूटर चेक्स वाइदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, कंप्यूटर क्या चेक करेगा, ये जो वैल्यू ए की जो वैल्यू है जब तक ये 5 से छोटी रहेगी, यानी कि जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू मिलती रहेगी इसको, जब तक ये प्रोग्राम आपका रन करता रहेगा, यानी आपका लूप रन करता रहेगा। लूप आपका क्या है, आपकी रिपीटेशन आपकी एग्जीक्यूट बार बार करता रहता है जब तक उसको एक सर्टेन कंडीशन नहीं मिल जाती। यहाँ हमने सर्टेन कंडीशन क्या लगाई है कि वो लूप रन करना चाहिए जस्ट 1 से लेके 5 तक। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले वो कंडीशन अप्लाई करेगा 1, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। इज इट ट्रू और नॉट, इज इट ट्रू। जब तक इसको ट्रू कंडीशन मिलेगी आपका लूप क्या होगा, रन करता रहेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज ट्रू। आपका लूप रन किया तो ये आउटपुट ले लेगा किसका, 1 का, यानी जो आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी गई है। अब यहाँ वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 इसने प्रिंट कर दिया। अगेन ये लूप रन करेगा, लूप रन करके अब इसके वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट होता रहता है 1 से, यानी आपके 1 में 1 प्लस हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की 2 हो जाएगी। तो 2 चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये बात सही है, इज इट ट्रू और नॉट, इज इट ट्रू। तो अब ये आउटपुट ले लेगा 2 का, क्योंकि इसको यहाँ पर ट्रू कंडीशन मिली है। तो आपका सेकंड आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। अगेन ये लूप रन करता रहेगा क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 5 तक नहीं गई है।
थर्ड वैल्यू, अब इसकी आपकी वेरिएबल की सेकंड वैल्यू क्या थी, 2 थी। फिर जब ये लूप रन करा, जब ये लूप दोबारा से रन करेगा वो 1 का इंक्रीमेंट लेता रहेगा। 1 के इंक्रीमेंट के बाद 2 + 1 इज 3, तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू क्या हो गई वेरिएबल की 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बात भी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ इसका आउटपुट शो हो जाएगा जो कि होगा 3। अगेन आपका लूप वर्क करेगा जब तक, क्योंकि इसको फॉल्स की कंडीशन अभी तक मिली नहीं है, ट्रू की कंडीशन पे ये लूप जो है आपका रन करता रहेगा। अब आपका वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 3 है, लास्ट वैल्यू आपकी क्या 3 है। अगेन बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा, 3 + 1 इज 4, नेक्स्ट वैल्यू इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू, सो द आउटपुट विल बी 4। नेक्स्ट आउटपुट आपका क्या आ गया, 4 आ गया। देन अभी भी ये आपका लूप रन करेगा क्योंकि इसको लास्ट कंडीशन ट्रू की मिली है। नेक्स्ट वैल्यू विल बी a इज लेस देन a इज इक्वल टू 4, लास्ट वैल्यू आपकी क्या थी 4। अगेन 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या वैल्यू हो गई 5 हो गई। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और नॉट। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट फॉल्स, बट 5 इज इक्वल टू 5, सो इज इट ट्रू। इसको अगेन ट्रू की कंडीशन मिली, आपके लूप रन किया और इसने प्रिंट कर दिया आपके वेरिएबल की वैल्यू को जो कि है 5, सो नेक्स्ट आउटपुट विल बी 5। अगेन ये लूप रन किया, देन ये गया यहाँ पर आपकी लास्ट वैल्यू वेरिएबल की 5 थी, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 5 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गई 6 वैल्यू हो गई। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये बात हम चेक करेंगे। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, तो ये लूप आगे रन नहीं करेगा, ये लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5, जस्ट 5 तक आपका आउटपुट आएगा। ऑन पेज नंबर 53 एक टेबल आपके पास है, जो टेबल आपको इसी तरह से शो कर रहा है वैल्यूज और आपकी स्टेटमेंट। देन गोइंग टू दी पेज नंबर 54, for a is equal to 1 to 20, step 3, text window, dot write line, a is our variable, and for this is your second कोड। इसके अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो क्या है, आपने अगेन यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई किया है। फॉर से वो स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड फॉर पर एक वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पर वेरिएबल लिया गया है ए। वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वर्ड ले सकते हैं। यहाँ वेरिएबल ए है, वेरिएबल को असाइन की गई है वैल्यू 1 से लेकर 20, 1 to 20, बट यहाँ पर एक ये वर्ड एडिशनल है, स्टेप 3। सेकेंड टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन आपके पास कमांड है जो कि यूज़ होती है आउटपुट पर्पस के लिए, और आउटपुट उसको किसका लेना है, वेरिएबल ए का। बट यहाँ पर वेरिएबल डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यू प्रिंट होती है। देन आपने लूप स्टार्ट किया और लूप को एंड कर दिया। आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू आपके वेरिएबल में क्या है 1, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा 1 आपका आउटपुट आएगा सबसे पहला। देन आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा अगेन। अब इसकी वैल्यू में ए 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था 1 का इंक्रीमेंट होता है। यहाँ एक एडिशनल वर्ड आ गया है स्टेप 3, यानी कि अब ये अपनी इंक्रीमेंट में स्टेप लेगा 3 का, यानी 3 वैल्यूज़ का स्टेप आएगा, फिर आपका आउटपुट आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट आपका क्या लेता है, वो इंक्रीमेंट 1 का लेता है। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि उसको इंक्रीमेंट लेना है 3 का। सो द नेक्स्ट आउटपुट इज 1
1 पे आप 3 का इंक्रीमेंट लें, नेक्स्ट आउटपुट इज 4। सिमिलरली ये लूप अभी स्टॉप नहीं होगा क्योंकि इसको ट्रू की कंडीशन मिली हुई है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 20, इज इट ट्रू? सो नेक्स्ट आउटपुट विल बी वेरिएबल का लास्ट जो वैल्यू है वो है 4। सो 4 में 3 का स्टेप लीजिए, 4 5 6 7, नेक्स्ट आउटपुट इज 7। 7 इज लेस देन और इक्वल टू 20, इज इट ट्रू? सो ये लूप आपका रन करेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वैल्यू वेरिएबल की क्या है? 7। 7 में आप 3 का स्टेप लीजिए, सो नेक्स्ट आउटपुट इज 10। ये लूप अभी भी रन करेगा क्योंकि 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। अब जो आपके वेरिएबल की लास्ट वैल्यू है वो 1 नहीं, लास्ट वैल्यू पे वर्क करता है, लास्ट वैल्यू इसकी क्या है? 20। सो अब ये लूप इसमें 3 का स्टेप लीजिए, 10 प्लस 3 13, नेक्स्ट आउटपुट इज 13। 13 इज लेस देन और इक्वल टू 20, इज इट ट्रू? लास्ट वैल्यू इज 13, 13 प्लस 3 इज 16, सो द नेक्स्ट आउटपुट इज 16. 16 is less than equal to 20, is it true? The loop is executed and the last value of variable is 16. 16 plus 3 is 19, so the next output is 19. 19 is less than or equal to 20, is it true? But जब यहाँ पर 3 का स्टेप लिया जाएगा, यानी कि आपकी लास्ट वैल्यू जो 19 दी, वेरिएबल की लास्ट वैल्यू 19 है, 19 में 3 का स्टेप लेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 20, तो ये आपका नेक्स्ट आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, आपका लूप यहीं पर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा और आपका आउटपुट यही होगा, यानी 1 4 7 10 13 16 एंड 19। इसी तरह ये यहाँ पर पॉजिटिव का स्टेप दिया गया है, आप नेगेटिव में भी स्टेप ले सकते हैं। नाउ मूव ऑन द पेज नंबर 53। On this particular page the topic is while and while. First loop is for and for, second is while and while. While and while loop is used when the loop count is not known beforehand. For and loop के अंदर क्या होता था? आपको अपना लूप काउंट यानी कि आपने अपने लूप को कब तक एग्जीक्यूट करना है आपको पहले से मालूम होता था। बट वाइल एंड वाइल लूप में क्या होगा? आपको अपने लूप की एग्जीक्यूशन मालूम नहीं होगी पहले से। द कंडीशन आफ्टर वाइल इवेल्युएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स, और ये लूप कब तक रन करेगा? जब तक इसको ट्रू की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। जहाँ इसको फॉल्स की कंडीशन मिलेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। एक कोड यहाँ पर गिवन है, कोड को समझ लेते हैं। इस कोड को देखकर आप लोग को ये बात पता चल गई होगी कि यहाँ पर हम जो लूप अप्लाई कर रहे हैं वो वाइल एंड वाइल का लूप है, बिकॉज ये लूप स्टार्ट हो रहा है आपका वाइल से और एंड हो रहा है आपका एंड वाइल पर। नंबर आपका यहाँ पर एक वेरिएबल है, जिस तरह से लास्ट कोड में हम लोग ए को अपना वेरिएबल ले रहे थे, हम अपने वेरिएबल को कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ड हो, वो हम अपने वेरिएबल उसको रख सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल का हमारे कोड पे कोई काम नहीं होता, हमारा कंसर्न होता है वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यू से। यहाँ पर वेरिएबल रखा है नंबर के अंदर वैल्यू कौन सी असाइन की गई है? 15। वाइल यहाँ पर लूप को स्टार्ट कर दिया है, वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन अप्लाई की गई है। लूप आपका कब तक रन करना है? जब तक उसको ट्रू स्टेटमेंट मिलती रहेगी, और ट्रू स्टेटमेंट उसको कब तक मिलती रहेगी? जब तक नंबर लेस देन और इक्वल होगा 15 के। नेक्स्ट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इज इक्वल टू नंबर, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन कमांड आपके आउटपुट पर्पस के लिए यूज होती है, और आउटपुट उसको किसका लेना है? नंबर का। ब्रैकेट शोज जिसका आपको आउटपुट लेना है, नंबर का आउटपुट लेना है, यानी अपने वेरिएबल का, बट वेरिएबल के अंदर की गई असाइन वैल्यू का आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एडिशनल लाइन लगा दी है जो है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 4, यानी जो आपका नंबर होगा उसके अंदर
4 प्लस होना चाहिए, यानी 4 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट लिया जाता है, बट यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया कि इंक्रीमेंटेड बाय 4, आपका जो भी आउटपुट है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए 4 से। देन लूप को क्या कर दिया, एंड वाइल कर दिया, लूप को एंड कर दिया। आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या है, 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 15, इज इट ट्रू, यस इज इट ट्रू, सो आउटपुट विल बी 1। फर्स्ट आउटपुट आपका क्या है, 1 है। देन ये लूप रन किया, फर्स्ट आपकी नंबर पे क्या है, वैल्यू 1 है, 1 प्लस 4, तो नेक्स्ट आउटपुट आपका क्या आएगा, 4। अब ये कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 15, इज इट ट्रू, 4 इज लेस देन इक्वल टू 15। फर्स्ट नंबर इज नंबर की पहली वैल्यू क्या है आपकी, 1, 1 प्लस 4 इज 5, so 5 is less than equal to 15, is it true, yes is it true, so output will be 5। अब नंबर की वैल्यू आपकी 1 नहीं है, आपकी नंबर की वैल्यू 5 है। देन यहाँ पर ये चेक करेगा 5 is less than equal to 15, is it true, yes is it true, so output will be appear। नेक्स्ट आपका क्या है, 5 5 आपकी क्या है, लास्ट वैल्यू है 5 प्लस 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 प्लस 4 इज 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 15, इज इट ट्रू, yes is it true, so the output will be appear, the next output is 9, so the value of number is now 9, 9 is less than equal to 15, is it true। Then the last value of number is 9, 9 plus 4 is 13, 9 plus 4 is 13, सो वाइल लूप यहाँ पे चेक करेगा, 13 इज लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं, 13 इज लेस देन इक्वल टू 15, इज इट ट्रू, सो द आउटपुट विल बी अपेयर इज 13, नेक्स्ट आउटपुट इज 13। देन नंबर की लास्ट वैल्यू अब क्या हो गई, 13, बट यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट है 4 का। अब 13 में 4 का इंक्रीमेंट लेंगे तो क्या वैल्यू होगी आपकी, 17। 17 जो है वो बड़ा है 15 से, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेवनटीन इज लेस देन इक्वल टू 15, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। जहाँ इसको फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगी आपका लूप एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। सो आपका आउटपुट क्या रहेगा, खाली 1, 5, 9 एंड 13। ऑन पेज नंबर 55 एक टेबल बना हुआ है, जिस टेबल पे आपकी इस कंडीशन को और स्पेसिफाइड करके लिखा हुआ है। नाउ ओपन योर पेज 57। पेज 57 shows some graphic windows format. Now starting objective type questions. Objective type questions are the loop used when the number of repetition is not known before and is वो वाला लूप जिसमें आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पहले से मालूम नहीं होती, वो कौन सा लूप होता है आपका, वाइल एंड वाइल लूप। फॉर एंड फॉर में आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पहले से मालूम होती हैं। Option is while and while, for and for, both 1 and 2, none of these, so the correct answer is 1, while and while. Part B is what would be the output of the following program. Program है आप लोग का for I is equal to 20 to 1, step -7, text window dot write,
आई एंड फॉर। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आपको यहाँ पर वैल्यू असाइन की है एक वेरिएबल में, वेरिएबल क्या है आई, कोई सा भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा वेरिएबल आई है, आई की वैल्यू है 22 1 और स्टेप है -7 का। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी जो वैल्यू है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखी हुई है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, ये आपकी कमांड जो है वो डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है यहाँ पर, यानी आपको ये लाजमी लगानी पड़ती है आउटपुट पर्पज़ के लिए। क्या करना है, आपको अपना वेरिएबल आई जो है वो प्रिंट करवाना है। पहली वैल्यू तो आपकी क्या आएगी 20, क्योंकि आपकी वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू 20 है। 20 के बाद आपको -7 का स्टेप लेना है, यानी 20 से -7 कर लीजिए। नेक्स्ट आउटपुट आपका क्या आएगा 13। 13 से -7 कीजिए, क्या आउटपुट आएगा आपका 6। और 6 से -7 नहीं होगा क्योंकि इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 20, 13 एंड 6, बिकॉज ये आपका आउटपुट है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका पार्ट 1। द कमांड टू गेट अ पेन ऑफ विथ 5 पिक्सल इज ग्राफिक विंडो डॉट ब्रश विथ इज इक्वल टू 5। करेक्ट आंसर इज ग्राफिक विंडो डॉट पेन विथ इज इक्वल टू 5। द कमांड टू गेट अ कलर used to fill a figure is graphic window dot brush color is equal to yellow. Correct answer is part 2. The method to draw a square is वो मेथड जिसमें आप स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। ऑप्शन है आपके ड्रॉ ट्राइंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ इलिप्स, ड्रॉ लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट 2, दैट इज ड्रॉ ट्राइंगल। Now descriptive type question is what are the 4 properties of font in graphic window। वो कौन सी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो ग्राफिक विंडो के फॉन्ट को शो करती हैं। फॉन्ट आपके पास क्या होता है, फॉन्ट आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, डिफरेंट लेटर्स होता है, यानी कि कोई भी वर्ड है वो आपका फॉन्ट कहलाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है करेक्टर्स का, लेटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 4 प्रॉपर्टीज फॉन्ट की, क्या क्या है। पहली है आपकी फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट इटैलिक। सेकेंड इज एक्सप्लेन द वाइल एंड वाइल लूप विद एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना है वाइल एंड वाइल लूप को। वाइल एंड वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द लूप काउंट इज नॉट नोन बिफोर एंड। जब हमें अपने लूप का काउंट पहले से मालूम नहीं होता, वो आपका क्या होता है वाइल एंड वाइल लूप। और आपको उसकी कंडीशन बतानी है। कंडीशन मैं आप लोगों को पहले ही एग्जाम्पल में समझा चुकी हूँ, वही वाला आप वाइल एंड वाइल में लिख सकते हैं। आंसर्स आप लोगों को अपने कंटेंट सॉल्यूशन में अवेलेबल होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेन कलर एंड ब्रश कलर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफिक विंडो। फोर्थ इज राइट द कोड टू प्रिंट enjoy small basic with the following specification in graphic window। आपको एक कोड राइट करना है जिसके अंदर क्या प्रिंट हो, enjoy small basic उसका आउटपुट आ रहा हो, और फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस आपको देखनी है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। फॉन्ट आपका होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। जिस तरह से आप लोग के पास वर्ड में और एक्सेल में फॉन्ट्स के डिफरेंट डिज़ाइन है, इसी तरह से स्मॉल बेसिक में भी फॉन्ट के डिफरेंट डिज़ाइन है। तो फॉन्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। साइज होना चाहिए 22, बोल्ड और इटैलिक दोनों होने चाहिए आपका फॉन्ट। पार्ट ई इज एक्सप्लेन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफिक विंडो ऑब्जेक्ट। 4 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है ग्राफिक विंडो की। नेक्स्ट इज कंपेयर द 2 लूप्स यू हैव लर्नड अबाउट इन दिस चैप्टर। 2 लूप जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं उसको आपने कंपेयर करना है। इन योर ओपिनियन विच वन वुड बी मोर यूजफुल इन अ प्रोग्राम। वो कौन सा लूप है जो ज़्यादा यूजफुल है, इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है। विच हैज़ टू एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ओवर एंड ओवर अगेन, जिसमें आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार क्या हो, रिपीट हो रही हो। तो आपका जो है इसका आंसर देख लेना है। द 2 लूप इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर आर फॉर एंड वाइल एंड वाइल। इस चैप्टर में 2 लूप्स हैं, कौन कौन से हैं, फॉर एंड फॉर और वाइल एंड वाइल। द फॉर एंड फॉर लूप्स अलाउ द प्रोग्राम टू रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज मेट। फॉर एंड फॉर लूप का प्रोग्राम कब ज़्यादा बेहतर है, कब तक रन करता रहता है, जब तक कंडीशन उसको मिलती रहेगी पॉजिटिव की, यानी ट्रू की।
So the number of repetition the program has to execute is known. और for and for में आपको अपने programs की number of repetitions पहले से मालूम होती हैं. The while and while loop is used when the number of repetitions that the program has to execute is unknown. While and while loop में क्या होता है, आपकी number of repetitions आपके program की पहले से मालूम नहीं होती है. नेक्स्ट इज इवेल्यूएट द यूज़ ऑफ लूपिंग इन प्रोग्रामिंग. आपको इवेल्यूएट करना है प्रोग्राम में लूपिंग को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आपने इवेल्यूएट करना है. लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ टास्क अगेन एंड अगेन. लूप आपका क्या कर रहा होता है, आपके टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा होता है अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मीट, जब तक एक सर्टेन कंडीशन नहीं आ जाती. बेसिकली लूपिंग प्रोवाइड द लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर प्रोग्रामिंग. लूप क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग में. लॉजिक क्या होती है, लॉजिक जिस तरह अभी आप लोगों ने ये साइन देखा था लेस देन इक्वल टू, ये आपका एक लॉजिक का साइन है, यानी लॉजिक मिलती रहेगी ट्रू और फॉल्स इज अ लॉजिक. तो लूप वर्क कर रहा होता है आपकी लॉजिक फ्रेमवर्क पे. नेक्स्ट इज क्रिएट अ Next question is create a geometrical pattern using as many feature as you can in the graphic window in small basic. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट करना है, यही आप लोगों का टास्क है. होम टास्क इज सॉल्व पार्ट H ऑफ descriptive type questions from पेज नंबर 62. पार्ट एच आप लोग को सॉल्व करना है, ये आप लोग का होम टास्क है. So this is all about this video. I hope you all are understand everything. If you have any confusion, so watch this video again and again. Take care. Allah Hafiz.